हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस। इससे पहले हम 5 चैप्टर्स कर चुके हैं जिनकी वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 नेम क्या है? चेंजेस अराउंड अस। देखते हैं क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में। हम आसपास अपने डेली रूटीन में इतने सारे चेंजेस देखते हैं, इतनी सारी चीज़ों को चेंज होता हुआ देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते तो हम क्या क्या चेंज कर सकते? किसी की नोज़ बड़ी कर देते, घर बनाते पहाड़ वो बादलों पे, है ना, किंग बनते। मतलब बहुत सारी इमेजिनेशन होती है अगर हमें ऐसी कोई पावर मिल जाती है कि हम चीज़ों को चेंज कर सकें। सो पढ़ते हैं आगे। वी डो नॉट हैव मैजिकल पावर्स। ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसी कोई मैजिकल पावर्स नहीं है जिसकी वजह से हम चीज़ों को चेंज कर सकें। सो many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे अराउंड। जैसे जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, फिर कटती हैं फसलें। और जो पत्ती हैं, लीव्स हैं, पेड़ों से गिरती हैं, कलर चेंज करती हैं और ड्राई हो जाती हैं। फ्लावर है, ब्लूम करता है और वेदर अवे हो जाता है। सो एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में तो इतने सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, हमारे हेयर्स ग्रो होते हैं, हम खुद टॉल होते हैं, हमारा वेट गेन होता है। सो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। सो एक्टिविटी 1 है, आपको एक बैलून लेना है और उसको फुलाना है, ब्लो करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो फटे नहीं। तो जिस द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज, ऑब्वियसली जब वो फूल जाएगा तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा, है ना। सो बैलून चेंजेस इट साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। और अगर एक और चीज़, अगर हम इसको एयर जो होती है बैलून में, अगर हम उस एयर को बाहर निकाल दें तो वो बैलून अपने पहले वाली शेप में आ जाएगा, है ना। रिवर्सिबल है ये वाली चीज़ कि अगर एक बार तो हमने बैलून लिया और उसको फुला दिया, वो फूल गया, अब हम उसमें से हवा निकालेंगे तो वो वैसा छोटू सा हो जाएगा। एक्टिविटी 2 में आपको एक पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है और उसका एरोप्लेन बनाना है ना। प्लेन पेपर का एरोप्लेन बनाना है। तो एरोप्लेन बना के जब आप उसको प्रॉपर ओपन करोगे, क्या वो पेपर उसी पहले वाली शेप में रहेगा? घटेगा थोड़ी, सेम शेप में ही रहेगा, पहले वाली शेप में। तो ये भी रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दो चीज़ें हैं आपकी, उनके बारे में देखिए एक बार, उसके बाद हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। रिवर्सेबल होता है और एक होता है इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल में तो क्या है कि वो चीज़ जो पहली शेप में थी वो दोबारा उस शेप में हो सकती है। जैसे कि बैलून था, बैलून को हमने फुलाया, फिर उसमें से हवा निकाली तो वो पहले वाली शेप में आ गया। अब ये हमने पेपर का एरोप्लेन बनाया, जब हमने एरोप्लेन को पेपर टॉय हमने एरोप्लेन बनाया, अगर हम एरोप्लेन को वाली जो शीट है उसको प्रॉपर प्लेन करेंगे तो वो पहले वाले उसमें आ जाएगी जैसे पहले थी एरोप्लेन बनाने से पहले। तो वो क्या है? रिवर्सिबल है। जो चीज़ें पहले वाली शेप में नहीं आती वो क्या रहेंगी? इरिवर्सिबल। एक्टिविटी 3 देखते हैं। Take some dough and make a bowl. Try to roll out a roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a bowl or a dough again. एक आटा होता है, डो होता है, जिसकी आप एक डो बनाते हो, उसको रोल करते हो, बोल सी बनाते हो और फिर उसकी रोटी बनाते हो। पूरी प्रोसेस है। तो इसमें एक्टिविटी में क्या आप उसको पुरानी वाली शेप में रख सकते हो? उसका डो तो आप बना सकते हो, ठीक है, ये आपने रोटी बनाई, बेल ली, इसकी दोबारा से आप बोल बना सकते हो। पर क्या दोबारा से उसका आटा बना सकते हो? नहीं ना। तो वो क्या चीज़ होएगी? इरिवर्सिबल होएगी। So was it possible to get balloon back to its original shape and size? Yes. Was the shape of the paper same as before and after making an aeroplane? Yes.
Was it possible to get back the bowl of the dough again? बोल यस, ये भी हम दोबारा बना सकते हैं, पर हम इसको आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रोटी जो उसको हम बेलते हैं, बेल के वापस हम उसकी बोल ज़रूर बना सकते हैं, पर उससे ज़्यादा और कोई चेंज उसमें हम नहीं ला सकते। So what do you conclude? In each of the three activities, it is possible to get back to the material with which we started our activity? Yes. If the answer is yes, the changes occurring in these activities can be reversed. Obviously ये reverse हो सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 4 पे। आपको एक बैलून लेना है जो कि आपने एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको पूरे साइज़ में फ्लो करना है, और कोई से भी पेंसिल से आप उसमें होल कर देते हो, तो वो पहले वाली शेप में तो आएगा नहीं, है ना। उसको फोड़ने के बाद पहले वाली शेप में थोड़ी आएगा, दोबारा फुला थोड़ी सकते हो उसको, तो वो क्या आएगा, इरिवर्सिबल। एक्टिविटी 5 में एक पेपर लिया आपने, उसके ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करके उसको कट कर दिया, है ना। और एक्टिविटी 6 में क्या है, आपने जो बॉल ऑफ डो थी उसको आपने बेक करके तवे पे रोटी बना दी। सो अब देखिए, आपने ये तीनों एक्टिविटी करी, क्या इन तीनों एक्टिविटीज़ को आप दोबारा रिवर्सिबल कर सकते हो? नहीं ना। अब बैलून भी दोबारा नहीं फूलेगा क्योंकि उसमें हमने होल कर दिया। एरोप्लेन को भी हमने कट कर दिया, वो दोबारा सेम तो होगा नहीं पेपर। और रोटी भी हमने बना दी, वो दोबारा डो में तो कन्वर्ट होगी नहीं। सो ये सब कुछ क्या है, ये क्या है, इरिवर्सिबल। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिए गए हैं कि आपको बताना है ये रिवर्सिबल है या नहीं। जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, नो, इसको रिवर्सेबल थोड़ी है ये, हम इसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं। बैटर टू इडली, जो इडली बनाते हैं उसका जो लिक्विड होता है ना, वो बैटर, उसके बाद हमने उसकी इडली बना दी, तो क्या हम उस इडली से दोबारा बैटर बना सकते हैं? नो, ऐसा भी नहीं होता। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यस, गीले कपड़ों को हमने सुखा दिया, क्या हम दोबारा उसको गीले कपड़े कर सकते हैं? वेट क्लोथ्स बना सकते हैं, यस। ऐसे ही आपको सारे के सारे यस या नो में बताना है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम चेंजेस कर सकते हैं? ये आपने कभी देखा तो होगा कि हम जब मिट्टी खोदते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, हम इन सब का यूज़ करते हैं ना। सो हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? जो आयरन ब्लेड होता है, जो कि ये जो आपको दिख रहा है, ये आयरन ब्लेड होता है, कि इसको इस वुड में कैसे फिक्स किया जाता है। सो द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्सड। एक ये रिंग सी होती है जिसके ऊपर वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है, ये आपको दिख रही होगी, ये है ना। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल। जो रिंग होती है ये साइज में स्मॉलर होती है वुडन हैंडल के कंपैरिजन में। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। तो ये रिंग होती है ना, इसको पहले हीट करा जाता है, गरम किया जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, लार्ज हो जाती है, साइज़ में एक्सपैंड हो जाती है। नाउ द हैंडल ईजली फिट्स इनटू द रिंग। जो ये लकड़ी है इसको उसमें फिक्स कर देते हैं, फिर इसके ऊपर इसको रिंग को ठंडा कर देते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये ईजिली फिट हो जाती है हैंडल में। सो इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहा है, ये है लकड़ी, समझ जाना, ड्राइंग थोड़ी ऐसी सी है, और इस रिंग में हमको फिट करनी है ये आयरन वाली चीज़। तो कैसे करेंगे, लकड़ी के साइज़ से जो ये रिंग होती है ये स्मॉलर होती है थोड़ी, तो इसको फिक्स कैसे करा जाएगा, पहले इसको, जो ये रिंग होती है इसको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी लूज़ हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, फिर इसको लकड़ी में फिक्स कर दिया जाता है और फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है। जब हम इसको फिक्स करेंगे तब तो ये थोड़ी लूज़ ही रहेगी उस लकड़ी में, जब हम इसको डाल लेंगे ये आयरन वाली चीज़ को, पर जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तब ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बिल्कुल टाइट फिट हो जाएगी उसमें। ऐसे ही सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ द कार्ट। सेम चीज़
की जाती है मेटल रिम को लेके। जैसे हमने इसमें क्या करा था कि उसको फिट करने के लिए सबसे पहले हमने उस आयरन वाली चीज़ को, रिंग को हीट किया था, फिर जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो गई थी, फिर हमने उस लकड़ी को उसमें फिट किया, और जब वो ठंडी हो गई तब वो और ज़्यादा टाइट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से वो ईज़िली उसमें फिट हो गई। तो ऐसे ही मेटल रिम और वुडन व्हील का एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं, ये वुडन व्हील है, जिसमें से आपको ये रिंग दिख रही है ना, ये वाली, इसको इस वुड में फिक्स करा जाता है। तो जब इसको फिक्स करा जाता है तब तो ये क्या होती है, जैसे कि हमने सेम एग्जांपल लेना है, पढ़िए इसको। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन द वुडन व्हील। जो मेटल रिम होते हैं इसको छोटा बनाया जाता है, स्मॉल बनाया जाता है थोड़ा सा, किससे, वुडन व्हील से। जब हम इसको हीट करेंगे तो जो ये रिम होएगी, ये वाली चीज़, ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, थोड़ी लूज हो जाएगी। फिर इसको इसमें ये वुडन वाली चीज़ है, इसमें इसको फिक्स कर दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा या फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाएगी। सो व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगेन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द पैन बिगेन्स टू डिक्रीज। नेक्स्ट चीज़ क्या बताई गई है कि जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि पानी है, पानी को अगर हम उबालते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद उबल के पानी का जो अमाउंट होता है उस कंटेनर में वो कम होने लग जाता है, क्योंकि वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ने लग जाता है, अलग हो जाता है, जो कि आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। सो वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कोल्ड। कि हम उसको उन वाटर वेपर को हम दोबारा पानी में बना सकते हैं जो अगर हम उसको ठंडा करेंगे। तो ये वाली चीज़ क्या होएगी, रिवर्सेबल। सो रिवर्सेबल है ना। ऐसे ही आइस को हम मेल्ट कर देते हैं, हीट बना के, हीट करके, गर्म करके हम आइस को मेल्ट कर देते हैं तो पानी बन जाएगा। तो उस पानी से हम दोबारा आइस भी तो बना सकते हैं, तो वो भी क्या है, रिवर्सेबल है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 है, आपको एक कैंडल लेनी है और उसमें आपको उसको चला देना है, कैंडल को बर्न करना है। तो आप देखेंगे जो उसकी लेंथ है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, चेंज, उसकी शेप जो है चेंज होने लग जाती है। पर आप इस वैक्स से दोबारा कैंडल भी तो बना सकते हो। जो ये इसकी जो ये कैंडल है, इसकी जो ये वैक्स है, ये मेल्ट होएगी, मेल्ट होके नीचे ही आएगी। तो आप इसको स्टोर करके रख लो और दोबारा इसकी कैंडल बना लो, है ना। ये लास्ट पेज है आपके चैप्टर का। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब देखिए, वो तो कैंडल थी, उसमें क्या थी, वैक्स थी, तो आप उसको मेल्ट करके दोबारा कैंडल बना सकते हो उसकी। पर इंसेंस स्टिक क्या होती है, जो भी धूप होती है ना, धूप बत्ती करते हैं, जो धूप का यूज़ होता है, हम उसको तो हम स्टोर नहीं कर सकते ना। उसको जला के जो उसकी वो एशेज बन जाएंगी उसकी, तो उसको तो हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको तो हम दोबारा उसी चीज़ में नहीं बना सकते। सो देखिए, wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and the some gases. ऑब्वियसली बात है, जो ये धूप बत्ती होती है उसमें से खुशबू भी आती है, गैसेस भी होती हैं उसमें, और बाद में वो क्या बन जाती है, अगर हम उसको जलाएंगे तो ऐश बन जाएगी। सो वी कैन नॉट सी दीज चेंजेस दीज गैसेज बट कैन स्मेल दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम इनको स्मेल कर सकते हैं पर ये गैसेज हमको दिखाई नहीं देती। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसको रिवर्स। कैंडल रिवर्सेबल है पर इंसेंस स्टिक इरिवर्सेबल है। जाहिर सी बात है, जो उसकी एशेज़ है, उसकी एशेज़ से आप दोबारा उसको धूप थोड़ी बना सकते हो, नहीं ना, तो वो क्या है, इरिवर्सेबल है। तो ऐसे ही देखिए, चैप्टर 4 में आपने क्या सॉल्ट इन वाटर एक्टिविटी पढ़ी थी आपने, और चैप्टर 5 में भी आपने पढ़ा था कि सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है। पानी से सॉल्ट पानी में सॉल्ट और पानी को मिक्स कर देते हैं,
जिसकी वजह से बाद में उसको हीट करके बाद में क्या रह जाता है, नीचे सॉल्ट रह जाता है ना। ये सारी एक्टिविटी तो हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही पहेली कहती है कि वो कर्ड बीइंग सैट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। अगर वो वार्म मिल्क में कर्ड मिला देती है तो वो मिल्क स्टेड, और थोड़ी कुछ देर बाद देखा जाएंगे तो वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ऐसा हो सकता है? भी ये थोड़ी है, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हो पर कर्ड से आप मिल्क थोड़ी बना सकते हो, तो ये तो क्या है, इरिवर्सिबल है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि कौन सी चीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, पहले वाली शेप में दोबारा ला सकते हैं, कौन सी चीज़ को हम इरिवर्स्ड, कौन सी चीज़ इरिवर्स्ड होती है, पहले वाली शेप में नहीं आ सकती। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए करिए।